हेलो बच्चों, कैसे हो यार। सीबीएसई बोर्ड का पेपर जैसे नजदीक आता है तो टेंशन में आ जाते हैं बच्चे। यार मैं कैसे 100% स्कोर करूंगा, क्या करूंगा, कौन से सेक्शन में कैसे स्कोर करूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो बी सेक्शन है जिसमें राइटिंग पार्ट आता है, कंपोजिशन पार्ट, लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ, 5 में से 5 पक्के हैं आज इस क्लास में बताने वाले। किस कैसे 5 में से 5 नंबर लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ में आने वाले हैं और क्या क्या आपको करना होगा, क्या फॉर्मेट होगा लेटर का और एनालिटिक पैराग्राफ का। फॉर्मेट अगर सही होगा तो आप पूरे 5 में से 5 पक्के करने वाले हैं अपने सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। और जब 5 + 5 मिलेगा तो इक्वल टू 10 नंबर होगा। तो ये राइटिंग पार्ट 10 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से लेटर को हम राइट करते हैं, क्या उसका फॉर्मेट है। बिल्कुल हूबहू एज इट इज उसको फॉलो करना है सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अनुसार। तो ये आपके सामने फॉर्मल लेटर आता है। फॉर्मल लेटर यानी ऑफिशियल लेटर, इसको एग्जाम में कैसे लिखते हैं तो बेटा ध्यान रखना इसका फॉर्मेट यह है। सबसे पहले इसमें सेंडर्स एड्रेस को हम लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ते हैं। नंबर कहां कटते हैं, नंबर यहां कटते हैं कि हम उसको पूरा फॉलो नहीं करते। तो एक लाइन छोड़ के आपको डेट मेंशन करनी है और फिर एक लाइन छोड़कर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस जिसको हम लेटर लिख ले हैं, चाहे वह एडिटर हो, चाहे वह स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, उसको हम जब लेटर लिखते हैं तो ये वो रिसीवर्स एड्रेस होता है। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ करके आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है और आपका सब्जेक्ट बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। यहां नंबर कटते हैं सब्जेक्ट को मेंशन करते समय। ध्यान रखें एक चीज की, सब्जेक्ट को जब मेंशन करते हैं तो सब्जेक्ट आपका बहुत शॉर्ट स्वीट हो, एक लाइन में आ जाना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मेट। इसके बाद फिर यहां पर ये सैल्यूटेशन आता है एक लाइन छोड़ करके और रेस्पेक्टेड सर या मैम या मैडम जो भी है यह आपको सैल्यूटेशन में लिखना होगा। इसके बाद हाउ टू स्टार्ट द लेटर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन। देखिए इसके बाद फिर वो जो प्रोग्राम होता है जिसके बारे में लेटर लिखना होता है वो हमें सेट करना है। एक बात यहां ध्यान रखना कि एक लेटर के हमेशा 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। ए लेटर, जी हां, ए लेटर हैज 2 एस्पेक्ट्स। तो दोनों जो एस्पेक्ट्स है, 2 एस्पेक्ट्स, यू आर टू गिव द डिस्क्रिप्शन इन 2 पैराग्राफ। और लेटर हमेशा 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। 2 पैराग्राफ में देख रहे होने 2, ये विक्ट्री का वो है साइन। अगर 2 पैराग्राफ होगा तो 5 में से 5 नंबर मिलेंगे लेटर में। तो 2 पैराग्राफ में ही आपको लेटर लिखना है और इसके बाद एक शानदार लाइन में उसको एंड करके नीचे ये लिखेंगे सब्सक्रिप्शन यानी नाम लेखन, योर्स सिंसियरली लिख करके आप लेटर को फिनिश करेंगे। तो ये लेटर का फॉर्मेट है। अगर यही फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं तो 5 नंबर आएंगे, बिल्कुल पक्के हैं। अब फॉर एग्जांपल लेटर देखिए, ये लेटर इस प्रकार से आपको जमाना है। जैसे लेटर क्वेश्चन आपके पास में, यू आर कीर्ति गुप्ता रिजाइडिंग एट 149 सुदामा नगर इन द राइट लेटर टू ए कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। किसको लिखना है लेटर, ध्यान रखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लेटर किसको लिखा जाना चाहिए, पूरी की पूरी चीज को पूरे ध्यान से पढ़ना होगा। और सबसे पहले आपको लेटर लिखना है लैक ऑफ फैसिलिटी और मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, उसकी कमियां हैं, उसके लिखते हुए आपको डिस्ट्रिक्ट लेटर को, कलेक्टर को लिखना है। तो ये सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे और यहां पर ये डेट मेंशन करेंगे एक लाइन छोड़ करके, ये डेट, और फिर ये आपका रिसीवर्स एड्रेस है। इसके बाद में आप इस लेटर को लिखेंगे। तो लेटर का ये फॉर्मेट इस प्रकार से आपको डिजाइन करते हुए चलना है। और जब पेपर एंड होगा तो एंड में आपको वही थैंक यू करके योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली कुछ भी लिखकर उसको हम एंड करेंगे। ये लेटर का फॉर्मेट है, इसको फॉलो करेंगे तो मिलेंगे आपको पूरे 5 अब लेट्स गो फॉरवर्ड, हाउ टू डील, हाउ टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ यानी कि जिसका विश्लेषण करना, इसको एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हैं। इसका क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट क्या होगा बेटा, इसका फॉर्मेट सिंपल है। ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना है सबसे पहले, फिर बॉडी सेट करना है, फिर कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन में राइट एंड ऑन 2 लाइंस डायग्राम, जो डायग्राम आपको दिया जाएगा वहां पर जो पाई चार्ट है या कोई भी
आपको डायग्राम दिया जा सकता है, चाहे पाई चार्ट, उसको देख करके उसको एनालिसिस करते हुए आपको लिखना है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। एनालिटिकल पैराग्राफ में अगर अपनी तरफ से कुछ भी ऐड किया तो नंबर कटेंगे। तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ उस पाई चार्ट के अनुसार और जो डायग्राम, जो भी ग्राफ दिया जाता है, जो भी दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। डोंट ट्राई टू ऐड अननेसेसरी थिंग फ्रॉम योर साइड, वही लिखना है जो दिया जाता है पाई चार्ट में। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ये 4-5 लाइन यहां दी है। हाउ टू स्टार्ट, the chart describes, the table suggests, the line graph shows type, the table provides information about the pie chart instead। जो भी वहां दिया जाता है, पाई चार्ट दिया गया है तो पाई चार्ट लिखेंगे, टेबल दिए तो टेबल लिखेंगे, कोई लाइन दिया है तो लाइन का ग्राफ लिखेंगे, या फिर कोई चार्ट दिया है तो चार्ट लिखेंगे। इस प्रकार से इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं। इसके बाद में मेन बॉडी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी है, एक्सप्लेन इन डिटेल। जो पाई चार्ट और जो डायग्राम दिया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल आपको इसमें लिखनी होगी। एक्सप्लेन ट्रेंड्स भी करना होगा, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट डिवाइड भी है, जो भी है उस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। सब और सब्जेक्ट, पैराग्राफ और इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट है उसका अगर रिक्वायर्ड है तो उसको आपको लिखना होगा। अब आपके पास कंक्लूजन है, ओवरऑल व्यू समरी भी देना है लास्ट में, इन ए नटसेल। नटसेल का मतलब ब्रीफ में, एक मुहावरा यूज किया है, इन ए नटसेल, ब्रीफ में उसको कंक्लूड करना है, या ओवरऑल लिख करके, या इन ऑल, इनमें से एक भी लाइन आप फॉलो कर सकते हैं। तो इन ए नटसेल आपको लिखना है, बोनस मार्क होगा, क्योंकि ये एक ईडियम है, इसको हम ईडियम बोलते हैं, ये ईडियम है बेटा, ईडियम। और ईडियम का यूज करने से बोनस मार्क के चांस एनालिटिकल पैराग्राफ में होता है। जैसे ही उसका कंक्लूजन हम लिखेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन देखिए, ये इस प्रकार से पाई चार्ट आपको दिया जाएगा, और पाई चार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा। तो पहले इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर इसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सेट करना होगा। तो ये जैसे स्टार्टिंग क्या होगा, द गिवन पाई चार्ट प्रेजेंट्स the amount of money spent by a family on different items in month. Write an analytical paragraph using the information given in the chart. ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जब है तो उसके क्वेश्चन के अनुसार आपको इसमें पाई चार्ट को डिजाइन करना है, लिखना है। लिखते समय सिंपल लैंग्वेज का बहुत ही यूज करना है। डोंट ट्राई टू यूज एनी मेटाफोरिकल लैंग्वेज। भैया मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। बहुत सी बार बच्चे क्या यूज करते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जब तुम आया था, जब तुम आए थे तो मैं निंद्रा देवी की गोद में निमग्न था। अब इंग्लिश बनाने में दिक्कत खड़ी हो जाएगी ना यार। तो ऐसा सेंटेंस मत सोचना जिसमें तुम खुद ही संकट में आ जाओ तो तुम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो। तो सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन इजीली होता है, तो आराम से सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए, और देयर शुड बी नो एरर ऑफ वर्बियल पार्ट इन द सेंटेंस। स्ट्रक्चर शुड बी राइट 100%। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गांठ बांध ले कि ग्रामर की गलती ना हो, नहीं तो नंबर कटेंगे। सेंटेंस सिंपल होने चाहिए, तब जाकर के आपको बोनस मार्क्स होगा। तो पाई चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ द मनी फैमिली हैज स्पेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स इन ए मंथ। ये आपकी स्टार्टिंग है। इसके बाद जो पैराग्राफ में दिया जा रहा है वो आपको सेट करना है। जैसे ऑन एन एवरेज द फैमिली हैज स्पेंट मेजरली ऑन ग्रोसरी विच 23%। ये 23% यहां दिया है, तो इसका हमने सबसे पहले यहां पर लिखा। इसके बाद वेयर इज इट हैज स्पेंट 20% ऑन एजुकेशन। जो भी 20%, 80%, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी जा रही है वो सारी की सारी इन्वॉल्व करते चलना है। The other items on which it has been spent the most is clothes and transportation is level of 90-80%। ये 90 और 80% भी यहाँ है। जो भी जिस पर खर्च हुआ है, जो भी पाई चार्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, 1 बाय 1 करके एक एक सेंटेंस बनाकर को सेट करते हुए चलना है। जब ये सेटिंग होगा तो नंबर का सेटिंग भी होगा। यही सेट करने के ही नंबर है एनालिटिकल पैराग्राफ में। अपनी तरफ से बाहर से कुछ नहीं लाना है। और ये लास्ट में ओवरऑल की जगह मैंने कहा इसको कंक्लूड करेंगे, तो इन ए नटसेल भी हम लिख सकते हैं। द डाटा शोज दैट दे हैव नॉट स्पेंट मच ऑन द अननेसेसरी आइटम्स
miscellaneous. After spending on grocery, which is most important, they have spent a significant amount on education. The least money is spent on miscellaneous item after spending on their rent, which is their library. ये इसका कंक्लूजन है। एनालिटिकल पैराग्राफ को एंड जब करते हैं तो कंक्लूजन देना बहुत ही जरूरी होता है प्यारे बच्चों। अगर कंक्लूजन आपने नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए कंक्लूजन देना जरूरी है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ को इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू लाइंस जो भी एग्जाम में दी जाती है उसके अनुसार आपको लिखना होगा। तो यह है 5+5 का फंडा है जिसमें राइटिंग स्किल में आप नंबर ले सकते हैं। जी हाँ, यही आपको तरीका अपना लेना है अगर इफ यू वांट टू सिक्योर 10% मार्क्स आउट ऑफ 10 इन राइटिंग पोर्शन। नाउ अगेन, अब आपके सामने एक बात है कि मिशन 95 है। अब तक भी आपने 10th क्लास में आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है यार, मैं क्या करूंगा, तो आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन कीजिए हमारा ये स्पेशल कोर्स, जिसको ज्वाइन करने के बाद आप लेंगे 95% ऑफ। डिस्क्रिप्शन जाकर के लिंक में जाइए जहां आपको सारी सूचना इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड be happy.